हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आज हम एक नया लेक्चर में जो कि डिस्कस करेंगे इंडिया का फिजिकल फीचर्स, भौतिक भूगोल का जो विशेषता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन सा रेंज, माउंटेन, हिल्स, ठीक है, रेंज कौन सी कहाँ पे है। ये सारी चीज़ें हम आज इस लेक्चर में एक लेक्चर में पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इंडिया का मैप मार्क करूँगा कि कहाँ कहाँ पे किस एरिया में लोकेट है, उसका इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है, कौन सा रेंज, कौन सा माउंटेन, कौन सा हिल, कौन से स्टेट्स में या फिर किस एरिया में पाया जाता है। जनरली जो माउंटेन या नेचर ने बना रखा है उसकी अगर आप बात करें मित्रों, तो वो कहीं सीमित होकर के नहीं रहा है। वो एक से ज़्यादा स्टेट, राज्य, जिला, क्षेत्र से जो है कि फैला हुआ है। जैसे अगर अरावली की बात किया, जनरली बात किया जाता है कि भाई राजस्थान से बिलोंग करती है, लेकिन उसका जो एरिया है केवल राजस्थान में ही नहीं है। उसका एरिया जो है कि गुजरात में, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, एमपी से लेकर के निकलता है। वैसे ही अगर सतपुड़ा की बात की जाए, सतपुड़ा का भी एरिया काफ़ी ब्रॉडर है। कोटा, कोटा जो कि नागपुर है, उसके बारे में बुंदेलखंड, रोहिलखंड, बाघेलखंड, सतपुड़ा, सतमाला, ठीक है, ये सारे माउंटेन आज हम डिस्कस एक लेक्चर में करेंगे। आई होप कि आप जरूर इसको लाइक करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ आऊँगा, इंडिया का ये यहाँ पे देख सकते हो फिजिकल मैप है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करूँगा कि इसका जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है कहाँ पे है और कैसे है। थोड़ा सा इसकी थिकनेस को मैं बढ़ा करके करूँगा, फिर इसको जो कि कम कर देंगे। हम जम्मू कश्मीर से चलते हैं, ठीक है। यहाँ से जम्मू कश्मीर का ये रेंज है, ठीक है। हालांकि थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो आप ज़्यादा इमोशनल मत होना, हमारा इरादा नहीं है कि इंडिया के 1 इंच भी लैंड पाकिस्तान या फिर अदर किसी कंट्री को देने का। ये आप आ गए पूरा वेस्टर्न घाट से, फिर हम ईस्टर्न घाट की तरफ चले जा रहे हैं, नॉर्थ सर्कल ये एरिया पूरा, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे एरिया, फिर ये बांग्लादेश का एरिया छोड़ दिए, फिर यहाँ पे हम आ गए अपना नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे, फिर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए थोड़ा सा नीचे हैं, भूटान को क्रॉस के ऊपर गए, सिक्किम को ले लिए, फिर ये क्रॉस करते हुए नेपाल को निकालते हुए फिर चले आए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, ये वाला रीजन। देख सकते हो इंडिया का कितना ही ब्यूटीफुल ये मैप आपको शो कर रहा है यहाँ पे। अगर कोई विश्व में देखा जाए इतना कॉम्प्रिहेंसिव डिजाइन, अगर मैप है किसी का, नक्शा जिसको बोलते हो आप, तो इंडिया का इतना अच्छा मैप है। सबके बस का नहीं है कि इंडिया का मैप बना ले, ठीक है। कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर देता है, लेकिन हम लमसम मानते हैं कि बना ले रहे हैं इंडियंस लोग। जाके मामला जम्मू कश्मीर में फंस जाता है सबका। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव था मार्क करने का कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर देखते हैं कहाँ से किस किस एरिया में लग रही है, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे, सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तान का जो ये एरिया है, पाकिस्तान का लग रहा है। ये ऊपर आएंगे थोड़ा सा, ये अफगानिस्तान से लगेगा, इधर चाइना से लग रहा है, फिर ये आपका नेपाल से लग रहा, भूटान से, म्यांमार से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से। हालांकि डायरेक्ट लैंड से नहीं लगता है, लेकिन लगता जरूर है, ठीक है। ये हमने तो इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर ली मित्रों, हमने पहले भी डिस्कस किया है। हालांकि बस अभी करने की ज़रूरत थी, जिससे अगर कोई नया व्यूवर्स है तो उसको आसानी हो समझने में, उसको प्रॉब्लम ना हो कि कहाँ पे इंडिया का कैसे लोकेशन है, ठीक है। अब हम आएंगे इंडिया को मार्क करेंगे कि जो रीजन है, जो कोस्टल इंटरनेशनल रीजन है, उसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे कि पूरा एरिया, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ये आपका वेस्टर्न घाट, फिर यहाँ से अगर आप लेंगे तो यहाँ तक जाके ये ईस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट, इधर क्लियर। और इस वाले एरिया को बोलेंगे वेस्टर्न घाट। घाट और कोस्ट में कभी कभी वो होता है कंफ्यूजन। जैसे अगर हम यहाँ पे जनरल बात कर दो, लेमन टक कहते हैं हम कि जा रहे हैं सी घाट, बनारस आप गए, मणिकर्णिका घाट जा रहे हैं, तब ये वाटर बॉडी से पूरी लगता हुआ कोस्ट में है। तो जो घाट है उसको लेकर के और बैक साइड लैंड एरिया में जो आता है कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी और पढ़ेंगे तो आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके बाद मित्रों मैं इसको इरेज करके इसको सब डिवीजन करूंगा।
सब डिवीजन इन द सेंस ये कि इसका रीजनल नेम किस किस हिसाब से, जो वेस्टर्न घाट था यहाँ से हमने डिस्कस किया था, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर, हालांकि इसको सह्याद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री भी बोलते हैं वेस्टर्न घाट को। दूसरी चीज, जो आपका गुजरात से लेकर के लगभग आ जाता है आपका गोवा पणजी तक, इसको कोंकण तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण, कोंकण तट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जब आप कर्नाटका और केरला वाला पार्ट आएंगे तो इसको जो कि मालाबार कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट बोलते हैं। मालाबार से ही वर्ड निकल के आया था, मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार नावल एक्सरसाइज में डिस्कस किया है। जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज है, इसमें 4 ग्रुप हैं जो क्वाड के भी मेंबर हैं वो। तो ये तो हो गया वेस्टर्न घाट की बात कर ली है। लेकिन जब हम चलते हैं ईस्टर्न घाट पे, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कोरोमंडल। जो तमिलवाड़ी एरिया आती है इसको हम कोरोमंडल बोलते हैं। जब उड़ीसा पश्चिम बंगाल वाले तो उत्तरी या नॉर्दर्न सरकास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न सरकास। यहाँ पे डिलीट करेंगे हम इस चीज़ को, फिर हम यहाँ पे मार्क करेंगे, लिखा मिलेगा आपको। ठीक है। ये वाला जो एरिया पड़ता है आपका यहाँ पे देखिए दिया है सरकास, नॉर्दर्न सरकास। ठीक है। उड़ीसा बोल सकते हो आप। और जो कोरोमंडल है ये आपका आंध्रा और तमिलनाडु का एरिया ले सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे चलूँगा यार, यहाँ पे डिस्कस कर लिया। एक सेकेंड, यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। ठीक है। इरेज करने के बाद मित्रों हम चलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल पे चल देंगे। ये टॉपिक है हमारा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करूँ अगर आप लोगों से, तो जो आपका तमिलनाडु वाला ये एरिया है आप देख रहे हो, और ये श्रीलंका का है। ठीक है। श्रीलंका और तमिलनाडु या फिर इंडिया के बीच में 2 गल्फ पड़ती है, पाल्क स्ट्रेट एक है और एक है गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है। जो पाल्क स्ट्रेट है बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार को कनेक्ट करती है। यहाँ पे मैं फिर थोड़ा सा क्लियरिफाई करूँगा आप लोगों के साथ, थोड़ा सा इरेज करके। यहाँ पे आप देखेंगे ये तो आपका बे ऑफ बंगाल वाला एरिया पड़ गया, और ये मन्नार है गल्फ, और इसको कनेक्ट करने के लिए पाल्क स्ट्रेट है। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट वाली कौन सी स्ट्रेट है, तो आप कहेंगे पाल्क स्ट्रेट। ये सवाल भी पूछा गया है। इसके बाद मित्रों मैं अगर आऊँ और भी आगे, या फिर बोल सकते हो गुजरात वाले एरिया पे आए, तो गुजरात के अगर पास आते हैं तो गुजरात का जो कच्छ बेल्ट पड़ता है उसको गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से जानते हैं, और थोड़ा सा नीचे सौराष्ट्र वाले गल्फ ऑफ खंभात के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद मैं इसको इरेज करूँगा, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ब्राइट नहीं होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लिया। यहाँ पे ये वाला एरिया आपका देख सकते हो, ये गुजरात का ये एरिया है। ठीक है। ये गुजरात का एरिया, फिर इसका दमन दीव आ जाता है। तो जो ये गुजरात का एरिया है, ये वाला जो एरिया पड़ जाता है कोस्टल एरिया, काठियावाड़ पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए आसानी होगी। काठियावाड़ पेनिनसुला सुलार। ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछेगा तो वो पूछ देगा काठियावाड़ पेनिनसुला किस एरिया में पाया जाता है, तो आप कहेंगे गुजरात का जो साउदर्न पार्ट ऑफ द गुजरात, या फिर जो गल्फ ऑफ कच्छ, या फिर गल्फ ऑफ जो है कि खंभात है, वहाँ पे पाया जाता है। इसी के साथ थोड़ा सा मैं और डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ गुजरात का एरिया। यहाँ से एक सेकेंड, ऐसा करते हैं ना, अभी हम इसको रीजनल लेवल पे नहीं देखेंगे, इसको हम लार्ज लेवल पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ से है एरिया। ठीक है। यहाँ पे आइए, 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री में मतलब 23 डिग्री, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आप यहाँ पे देखेंगे, जो मैं मार्क कर रहा हूँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है। काठियावाड़ को मैं इरेज कर लेता हूँ मित्रों, एक सेकेंड। ठीक है।
काठियावाड़ को इरेज किया, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये 23.5 डिग्री जो है कि नॉर्थ में पड़ता है। ये इंडिया को नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड लगभग कर देता है, लगभग इक्वल पार्ट, लगभग एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल पार्ट में कर देता है। इसके साथ ही मित्रों एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये जो आप 82.5 डिग्री आपका चल करके आता है 82.30 ईस्ट लॉन्जिट्यूड लॉन्जिट्यूड के बारे में है। ये 5 स्टेट से निकल करके जाता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 से निकल करके जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से निकल के रह जाता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम चलेंगे हिल्स वगैरह फिजिकल एरिया पे बात करेंगे। अब एक सेकेंड, थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो जा रहा है, ठीक है, एक सेकेंड आप वेट करिएगा। यहाँ पे अब आगे अगर आप जाएंगे आप, तो यहाँ पे देखिए ये आपको मिलेगी विंध्यन रेंज, ठीक है, ये आपको विंध्यन रेंज मिलेगा। फिर इसी के नीचे आपको सतपुरा रेंज मिलेगा, विंध्यन रेंज के नीचे सतपुरा रेंज मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं और आपसे बात करूं तो ये वाला जो है कि आपका अरावली रेंज पड़ेगा, ठीक है, ये आपका विंध्यन हो गया और ये आपका अरावली हो गया और ये जो है सतपुरा हो गया मित्रों, ठीक है। इसके बाद अगर आप और आगे चले डिस्कस करने के लिए रेंज के बारे में, तो आपको नीचे जब आएंगे हरीश, ठीक है, हरिश्चंद्रा रेंज मिलेगा। क्या मिलेगा? हरिश्चंद्रा रेंज मिलेगा। इसके बाद जब महाराष्ट्र वाला पार्ट है, इसके बाद और थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, आपको तेलंगाना प्लाटू मिलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नल्ला वैली मिलेगी या नल्ला मलाई हिल मिलेगी, ठीक है। इसके साथ अगर आपसे दंड कारनाया एरिया पूछा जाए कहाँ पे है, तो आप जो है बोल सकते हो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जो है कि क्या छत्तीसगढ़ एरिया जो पड़ता है आपका दंड कारनाया रीजन पड़ता है। मैं यहाँ पे आपको इरेज करके बता रहा हूँ सारी चीज़ों को, यहाँ पे इरेज करता हूँ। हमने अरावली, सतपुरा, विंध्या के बारे में डिस्कस कर लिया मित्रों। अब हम आते हैं, ये क्या है आपका दंड कारनया, दंड कार नया रीजन है। के बाद अगर आप आए बुंदेलखंड, बघेलखंड के बारे में सोचे होंगे, तो बुंदेलखंड ये आप देख सकते हो यूपी एमपी का पार्ट है, ये आपका पड़ेगा बुंदेलखंड, क्या है बुंदेलखंड है। या थोड़ा सा और नीचे आएंगे, जब आप सोनभद्र वाले एरिया में आएंगे, एमपी का सतना आएंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, बघेलखंड। क्या मिलेगा? एक सेकंड, मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा इसको क्योंकि वहाँ पे आगे और लिखना है हमें। ओके, यहाँ पे क्या बोलेंगे, बघेलखंड, बघेलखंड है। जब लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वाले रीजन में जाएंगे, तो ये वाले रीजन आपको किस नाम से जान देंगे, रोहेलखंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मित्रों? इसको रोहेलखंड के नाम से जाने हैं, रोहेलखंड, रोहेलखंड के नाम से एक बरेली में मेडिकल कॉलेज भी है और एक यूनिवर्सिटी भी है। इसके बाद हमने ये भी बात किया था काठियावाड़ पेनंसुला आपका यहाँ पे पड़ता है। एक सेकेंड, काठियावाड़, काठियावाड़ पेनंसुला है, ठीक है। इसके बाद अगर आप और आए नीचे, तो ये आपका जो पड़ता है एरिया यहाँ पे
इसको हम कहेंगे छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू, एनसीपी। नागपुर एक अलग है, महाराष्ट्र में पड़ता है, लेकिन छोटा नागपुर एरिया आपका कहते हैं कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लग जाता है। बघेलखंड की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यूपी और एमपी का जो मतलब सोनभद्र रीजन, या और बोल सकते हैं सतना वाला एरिया, तो बघेलखंड के नाम से जानते हैं। लेकिन जब झांसी, ठीक है, वाले एरिया अगर यूपी का अरेंज करें, जिसमें जो बुंदेलखंड, जिसमें पन्ना टाइगर रिजर्व है, केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है। रोहेलखंड की दोस्तों अगर बात करते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट और जो है कि उत्तराखंड का कुछ पार्ट साउदर्न, जो कि इसमें आ जाता है, रोहेलखंड के एरिया में आ जाता है। इसके साथ अगर मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं, तो हमें कुछ और जो कि आइडिया मिलेंगे कि कौन कौन से रीजन कहाँ पे कैसे मार्क करते हैं। जैसे विदर्भा बोला जाता है, मराठावाड़ा बोला जाता है, ठीक है। ये सारे रीजन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यार। आई होप कि आप उसको समझेंगे ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे अब देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये महाराष्ट्र का मैप ड्रॉ करूँ आप लोगों के साथ मित्रों, महाराष्ट्र का मैप अगर ड्रॉ करूँ, ठीक है, महाराष्ट्र का मैप ड्रॉ कर लिया मैंने आपको। महाराष्ट्र का जो रीजनल डिवीजन है, मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये वाला मतलब ईस्टर्न पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र को, इसको विदर्भा के नाम से जानते हैं। विदर्भा रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये नीचे से जब हम साउदर्न पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र में ये वाला एरिया पे आते हैं, इसको हम कहते हैं मराठा वाड़ा रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मराठावाड़ा रीजन के नाम से जानते हैं। इधर क्लियर, ये हो गया। इसके बाद जब हम उत्तर प्रदेश का मैप ड्रॉ करेंगे, एक सेकंड मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश का ये मैप है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का मैप है मित्रों, ये ओके, ये उत्तर प्रदेश का मैप लगभग आ गया। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश का मैप ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला जो रीजन पड़ता है, ठीक है, ये वाला जो रीजन पड़ता है, इसको हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। पूर्वांचल किस नाम से जानते हैं? पूर्वांचल रीजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, तो ये वाला जो राजस्थान का एरिया पड़ता है, ठीक है, ये वाला एरिया, तो हम इसको ग्रेट ग्रेट इंडियन इंडियन डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट के नाम से जानते हैं मित्रों, ठीक है। ये आप जान लीजिए, इसको किस नाम से जानते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे और आए, एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँगा, तब हमारे लिए और अच्छा होगा। ये वाला रीजन, ये आपका कच्छ रीजन पड़ता है। क्या पड़ता है? कच्छ रीजन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर मैं और आपको यहाँ पे रीजनल मैप के बारे में बताऊं, तो अब हम चलेंगे सीधे थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के एरिया में, वहाँ पे डिस्कस करेंगे बड़े बड़े। फिर उसके बाद जब हमारा सेकेंड लेक्चर होगा इसमें, तो उसमें पर्वत पहाड़, अरावली, विंध्याचल जो रीजन के हिसाब से डिस्कस करेंगे। जो अभी एक से ज़्यादा में जाता है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इरेज कर लेंगे हमें जो कि स्पेस मिले। अब हम चलेंगे दोस्तों और ऊपर जम्मू कश्मीर। अगर हम इस रीजन में हैं, ठीक है, तो इंडिया का ये तो ग्रेट डेजर्ट रीजन हो गया, और इसको स्नो या फिर आइस शीट डेजर्ट या कोल्ड डेजर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ठंडा मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, ये दो चीजें के नाम से हो गया। गर्म मरुस्थल, ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया।
और अगर हम कोल्ड या फिर ठंडा जो है कि मरुस्थल है, वो आपका हिमाचल प्रदेश और जो कि लद्दाख में पाया जाता है। आई होप कि आप उसको समझ गए होंगे। इज दैट क्लियर? ये तो हमने डिस्कस किया। इसके बाद अगर मैं और आगे चलूँ, आप लोगों से बात करूँ थोड़ा सा, पी ओ के, ठीक है, अक्साई चीन, इस सब चीज़ों को लेकर के डिस्कस करेंगे। अब पीओके का ये रीजन है जो पाकिस्तान ऑक्युपाई है, ठीक है, सियाचिन, सियाचिन ऊपर पड़ जाएगा। ये आपका जो है कि इंडिया और चाइना के बीच में एक डिस्प्यूटेड एरिया है। फिर के लिए कभी हम इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे मैप के थ्रू, ठीक है। तो ये हमने मैपिंग में हल्का किया, ये हमारा लेक्चर 1 है, ठीक है। अब इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी में हम लेक्चर 2 पे डिस्कस करेंगे। ये कम से कम आपका 3 से लेकर के लेक्चर 5 तक बनेगा, ठीक है। तो शॉर्ट में हमने लेक्चर डिस्कस किया फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग इसको जरूर इंजॉय करेंगे, जरूर रिवीजन के साथ इसको फुलफिल करेंगे, राइट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।